गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा संघीय मंत्रिपरिषद, जिससे हमारे आज जितने क्वेश्चंस बन पाएंगे हम आज वो करेंगे और आगे क्वेश्चन हमारी अगली क्लास में रहेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो तो और आपके जितने क्वेश्चन राइट रहते हैं वो मैं आपको अगली आपके नेम के साथ मेंशन करके आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रख सकता है? जो भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? ऑप्शन है आपके पास अविश्वास प्रस्ताव, बत्सरना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव रख सकता है मंत्रिपरिषद भारत में? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो विश्वास का प्रस्ताव है यह मंत्रिपरिषद रख सकता है भारत में। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसके बारे में। विश्वास मत एक संसदीय प्रक्रिया है। अगर आपसे कहे कि विश्वास मत जो है यह कौन सी प्रक्रिया है तो आप क्या बताओगे? विश्वास मत एक संसदीय प्रक्रिया है। इसे नियम 184 के अंतर्गत कराया गया है। कौन सा नियम है? 184। इसके अंतर्गत क्या कराया गया है? विश्वास जो मत है इसकी प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रस्ताव पर सदन में वोटिंग कराई जाती है। क्या कराई जाती है? वोटिंग के द्वारा इसे कराया जाता है, जिसके बाद यह ज्ञात होता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में है और कितने सदस्य सरकार के खिलाफ है। वोटिंग कराई जाती है, उसमें क्या बताया जाता है कि कितने जो मतलब सरकार के पक्ष में है और कौन से क्या है इसके खिलाफ है सरकार के। विश्वास मत प्रस्ताव सत्ताधिकारी जो सत्ताधारी होते हैं सरकार उसके द्वारा लाया जाता है। अगर आपसे कहे कि विश्वास मत किसके द्वारा लाया जाता है तो आप क्या बताओगे कि विश्वास मत सत्ताधारी सरकार के द्वारा ही लाया जाता है। इसका लाने का उद्देश्य सदन में शक्ति प्रदर्शन करना होता है। क्या उद्देश्य होता है? अगर आपसे कहे विश्वास मत का प्रस्ताव जो रहता है इसका उद्देश्य क्या होता है तो आप क्या बताओगे? सदन में शक्ति प्रदर्शन करना। और विश्वास मत का जो प्रस्ताव यह किसके द्वारा लाया जाता है? तो सत्ताधारी सरकार के द्वारा लाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें इसे किसी कौन से नियम में बताया गया है? तो 184 के अंतर्गत कराया गया है। विश्वास मत कौन सी प्रक्रिया है? तो विश्वास मत एक संसदीय प्रक्रिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके पास गुलजारी लाल नंदा, जगजीवन राम, सी राजगोपालचारी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? कौन थे? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे, आपको याद होना चाहिए कि वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आप क्या बताओगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल जो सरदार पटेल के नाम से जाने जाते। क्या नाम था इनका? वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, यह इनका नाम था, जिन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं? सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, यानी कि यह पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ इन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह गृह मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन सा युद्ध था? भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था उसके दौरान इन्हें गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। कब? 1947 में। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्य को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। शपथ कौन दिलाएगा? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। किसकी शपथ? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ।
क्लियर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति चयन करते हैं। और अन्य जो मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं उनकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। मंत्रिपरिषद, जो मंत्री राष्ट्रपति होते हैं उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद जो एक सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद? तो क्या बताओगे? लोकसभा के प्रति। मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कई सारी चीज़ें बताई गई है कि प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है और अन्य जो मंत्री है, मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर, मतलब कि जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने अवधि तक मंत्री रह सकता है? ऑप्शन है आपके पास 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री चाहे। देखो, अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, मतलब कि सदस्य नहीं है, तो कितने समय तक रहेगा मंत्री, मतलब कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो वो मात्र 6 महीने तक ही। कब तक? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, यानी कि मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। इसके पहले भी हट सकता है परंतु इसके बाद तो रहेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर जॉन मथाई, सी.डी. देशमुख, जयराम दास दौलतराम या फिर सी. राजगोपालाचारी। कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री? वित्त मंत्री कौन थे प्रथम स्वतंत्र भारत के? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर जॉन मथाई, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। चलिए देखते हैं। देखो, अगर आपसे कहे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो देखो प्रथम जो भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे श्री आर षणमुखम चेट्टी, ठीक है। और अगर आपसे कहे कि जॉन थराई भारत के प्रथम वित्त मंत्री, ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। और स्वतंत्र कहे तो आप स्वतंत्र में ये भी लगाना, क्योंकि ऑप्शन में अक्सर इनका नाम भी दे देते हैं और इनका भी दे देते हैं। तो अगर आपसे कहे, अगर आपके अधिकतर आपको स्वतंत्र के साथ दिया जाएगा, परंतु स्वतंत्र में जो थे वह श्री आर षणमुखम चेट्टी थे और जो प्रथम भारत के थे वह कौन थे? तो जॉन मथाई भारत के प्रथम थे। अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद जो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जो जॉन मथाई थे। मतलब कि जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, स्वतंत्र तो पहले हो गया था परंतु 1950 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो उसके बाद कौन थे? तो जॉन मथाई थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन है आपके पास के.एम. मुंशी, एस.पी. मुंशी जी, बलदेव सिंह या फिर बी.आर. अम्बेडकर। आप सभी को पता है कानून के मंत्री किसे कहा जाता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। कानून के मंत्री यानी कि संविधान किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? यानी कि जो संघीय मंत्री परिषद है इसमें सबसे प्रथम पद का त्याग करने वाला जो प्रथम मंत्री थे वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंकर या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे जिन्होंने सबसे पहले पदत्याग पत्र दिया था मंत्री? ऐसे मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी थे, इन्होंने संघीय मंत्री परिषद में सर्वप्रथम त्याग पत्र देने वाले यह एक सबसे पहले मंत्री थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और चिंतक होने के साथ साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में सम्मिलित किया था। किस किस के? एक तो वह उद्योग और आपूर्ति जो मंत्री थे इनके रूप में सम्मिलित किया। डॉक्टर मुखर्जी ने लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के मुद्दे पर 6 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल
से क्या किया था, त्याग पत्र दिया था। कौन सा, दिल्ली समझौते के मुद्दे पर। कौन से, दिल्ली समझौते के मुद्दे पर इन्होंने त्याग पत्र दिया था। कब दिया था, तो 6 अप्रैल 1950 को। किससे दिया था, मंत्रिमंडल से। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे। सबसे लंबी अवधि तक जो कार्यभार संभाला जिन्होंने, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, वह कौन थे। ऑप्शन है आपके पास, जगजीवन राम, रामकुमारी अमृत कौर, सरदार स्वर्ण सिंह या फिर टी कृष्णमाचारी। कौन थे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामकुमारी अमृत कौर, जो कि संघीय मंत्रिमंडल के सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग में कार्य करने वाले कौन थे, केंद्रीय मंत्री थे। देखते हैं, रामकुमारी अमृत कौर आहलुवालिया स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री रही। कौन सी स्वास्थ्य मंत्री रही है, रामकुमारी अमृत। ठीक है, वे स्वतंत्र संग्राम सेनानी तथा सामाजिक जो कार्यकर्ता भी थी। वे महात्मा गांधी के अनुयायी तथा 16 वर्ष तक उनकी सचिव रही है। किसकी, महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि यानी कि केवल मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहे का रिकॉर्ड किसके पास है। केवल 5 दिन के लिए केंद्रीय मंत्री बने थे। कौन, वल्लभ देव सिंह बने थे क्या, HR खन्ना, HR भारद्वाज या फिर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो, सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे कम अवधि यानी कि 5 दिन या केंद्रीय मंत्री बने रहे, तो उनका नाम क्या है, तो सिर्फ उनका नाम याद रखना है आपको, HR खन्ना, जो कि सबसे कम अवधि केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनका रिकॉर्ड है। ठीक है, क्या नाम है इनका, HR खन्ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। ऑप्शन है आपके पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या फिर मंत्रिपरिषद। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हुई हो, या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी भी चीज़ की आप डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है।